अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कौन सा करना है और कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि प्रोजेक्ट जो है वो जैसे ही आता है, जो इजी प्रोजेक्ट है लाइक पीएचपी के हो गए या इस तरह के जो इजी प्रोजेक्ट हैं, वो 4 से 5 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना उनकी सीट्स फुल हो जाती है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट की सीट्स जो हैं वो मैक्सिमम 32 होती हैं, 26 से 32 के जो है ना वो दरमियान में होती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है जो कि आपके एलएमएस के ऊपर अवेलेबल है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो CS619 का इंटरफेस है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का वो किस तरह से होगा। इधर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किस तरह से करना है। ओके, मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के थ्रू बताऊंगा, कुछ थोड़ा सा अपने से भी बताऊंगा, ताकि आप प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट करना चाहते, जो मैं प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा वो प्रोजेक्ट आप इजीली जो है ना वो सिलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे जब आप जिस दिन प्रोजेक्ट सिलेक्शन की डेट होगी, लाइक इस दफ़ा है 4, ठीक है, 4 तारीख को प्रोजेक्ट ओपन होना है, सोमवार वाले दिन। ओके, प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होनी है, तो उस दिन आपने 8:30 बजे बैठ जाना है ये ओपन करके। ठीक है जी, 8:30 बजे या फिर 9 बजे प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने जो अनाउंसमेंट में डेट दी है ना, यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट में जाऊँ तो यहाँ पे जो उन्होंने डेट दी हुई है, ये रही। यहाँ पे उन्होंने दी हुई है 4 नवंबर, और टाइम दिया हुआ है 11 AM, जबकि 11 AM तो बहुत लेट टाइम है। इस टाइम तक तो जो सारे इजी प्रोजेक्ट हैं वो तो लोग ले लेते हैं। ठीक है जी, तो आपने 11 AM पे पीसी बिल्कुल नहीं ऑन करना, आपने 8:30 बजे बैठ जाना है। 8:30 मैक्सिमम 9 बजे आपने बैठ जाना है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि आपने बैठना किस टाइम है। दूसरा, प्रोजेक्ट आएंगे कहाँ पे? अच्छा जी, प्रोजेक्ट ये आपका CS619 का जो सब्जेक्ट है ना, इसके असाइनमेंट सेक्शन में आएंगे। अभी अगर मैं असाइनमेंट सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये खाली है। लेकिन उस दिन सिलेक्शन वाले दिन क्या होगा कि यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट शो होंगे। किस तरह शो होंगे जी? इस तरह शो होंगे, इस तरह। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल शो होगा, इस तरह की लिस्ट पूरी आपको शो होगी। प्रोजेक्ट का टाइटल होगा, उसके अंदर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, रिमेनिंग सीट्स होंगी। ठीक है, मैक्सिमम सीट 32 होती हैं या 26 होती है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर जो मतलब स्टूडेंट्स ले लेंगे उसकी रिमेनिंग सीट्स ज़ीरो हो जाएंगी। ओके, और ये रिमेनिंग सीट्स इजी प्रोजेक्ट की फिर से बता दूं कि ये 5 सेकंड के अंदर अंदर फुल हो जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर ये चूज़ प्रोजेक्ट का बटन यहाँ पर है। ठीक है, इस चूज़ प्रोजेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपने ऊपर इस तरह का आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इसके ऊपर ओके पे भी क्लिक करना है। जस्ट चूज़ प्रोजेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने से प्रोजेक्ट चूज़ नहीं होता, ये आप याद रखें। चूज़ प्रोजेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते साथ ही आपने ये ऊपर ओके का बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्टेड, यहाँ पे कहीं पे ये एक नोटिफिकेशन भी आपको आएगा, डियर स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपने देखना है कि क्या आपको ये शो हो गया है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ ये ग्रीन कलर का ये भी आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेड आ जाएगा। पहले नॉट सिलेक्टेड लिखा होगा और जैसे ही आप प्रोजेक्ट ले लेंगे यहाँ पर एक्सेप्टेड आ जाएगा, और फिर यहाँ पर लीव प्रोजेक्ट का बटन आ जाएगा। इसको आपने गलती से भी क्लिक नहीं करना। जब आपका डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाए फिर आपने लीव प्रोजेक्ट के ऊपर गलती से क्लिक नहीं करना। ठीक है जी। हाँ, अगर आपसे कोई गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताने लगा हूँ उसके अलावा अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है तो फिर आप लीव प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओके करेंगे तो प्रोजेक्ट आपका लीव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक बस आपने काम करना है। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है ये सारी ये ग्रुपिंग के हवाले से है, तो इसकी हम बाद में क्लास लेंगे एक, और उसके अंदर आपको बताऊंगा ग्रुपिंग किस तरह से करनी है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को इनविटेशन भेजने, तो आपने किसी का भी इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, मैं आप लोगों की ग्रुपिंग खुद करूँगा, कोई हिसाब किताब देख करूँगा, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स हैं। तो दोनों प्रोजेक्ट्स के स्टूडेंट्स को देखते हुए एक ज़रा मैंने इजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, एक ज़रा मीडियम है। तो पहले तो मैं आपको दोनों प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। इधर फाइल में मैंने जो है ना लिख के रखे हुए थे, मुझे ढूंढने पड़ेंगे। अब ये रही।
ओके जी, ये दो प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन दोनों में से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है। एक है स्टेशनरी शॉप मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है फ्रोज़न फूड पांडा, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट का ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा ना, ये पाइथन का प्रोजेक्ट है और बहुत ईजी प्रोजेक्ट है, और पाइथन को समझना पीएचपी से भी ज़्यादा ईजी है, ये आप जहन में रखें। तो ये इसके चार्जेस होंगे 10,000, ओके। और जिनका ये वाला सेलेक्ट होगा ना, फ्रोज़न फूड पांडा वाला, इसके चार्जेस होंगे 12,500। और ये ASP.NET का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये वेब डेवलपमेंट है और ये डेस्कटॉप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, यानी कि इसके अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है कंप्यूटर्स के लिए, जो कंप्यूटर पे रन होगा, ठीक है, हमारे सिस्टम में रन होगा। और ये जो हमने बनानी है वेबसाइट बनानी है, ठीक है, सिंपल। तो चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए और प्रोजेक्ट कौन से सेलेक्ट करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। अब सिलेक्ट किस तरह से करने हैं, यानी कि देखें, अगर मैं आपको वापस ऊपर लेके चलूँ जिस तरह लिस्ट हमें शो होनी है, तो ये इस तरह की लिस्ट शो होनी है। और तकरीबन कोई 70-80 प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर अगर आप मैनुअली ढूंढने लगेंगे, यानी कि ऐसे स्क्रॉल डाउन करके प्रोजेक्ट ढूंढना शुरू करेंगे, तो फिर तो यानी कि आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते ना, फिर तो बहुत रेयर चांस है। तो आपने किस तरह से क्या ट्रिक यहाँ पे यूज़ करनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये मोस्टली स्टूडेंट को शायद पहले से पता हो। देखिए अभी यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने ट्रिक कौन सी यहाँ पे यूज़ करनी है, आपने क्या करना है कि एक तो आपने अपना LMS ऐसे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। LMS लॉगिन करके यहाँ पर आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं ये 2 टैब और ओपन है, तो आपने एक टैब के अंदर अपनी आईडी ऑन कर लेनी है, इस तरह ये सेक्शन ओपन कर लेना है, CS619 का असाइनमेंट सेक्शन ओपन कर लेना है, ठीक है। और साथ वाली टैब के अंदर आपने 2 वर्ड लिख के रख लेने हैं। वो 2 वर्ड कौन से हैं, यहाँ पर आपने ये कॉपी कर लेना है यहाँ से वर्ड एक, ठीक है, एक ये वर्ड, और थोड़ी स्पेस दे के आपने एक और वर्ड कॉपी कर लेना है दूसरे प्रोजेक्ट का। ये कॉपी क्यों करना है ये भी आपको बताता हूँ। इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कॉपी करने के लिए आपने Ctrl+C प्रेस करना है और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ये शार्ट कीज़ हैं 2-3, ये ज़रा याद कर लें, आप यूज़ भी करते होंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट ढूंढना किस तरह से, इस पेज के ऊपर आके आपने Ctrl+F प्रेस करना है। Ctrl+F प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सर्चिंग टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी अगर प्रायोरिटी पहले तो ये है, ठीक है, तो आपने इसको कॉपी करना है, Ctrl+C से कॉपी करके यहाँ पर Ctrl+V कर देना है, ठीक है, ओके। जब भी प्रोजेक्ट आना शुरू नहीं होने, तो ये इतना सेटअप आपका कंप्लीट हो, आपने असाइनमेंट सेक्शन अपना ओपन किया हो, और यहाँ पर Ctrl+F प्रेस करके आपने सर्चिंग टूल पहले ओपन करना है, और उसके अंदर आपने वर्ड लिख देना है जी स्टेशनरी, ठीक है। अब यहाँ पर अभी 0 0 शो कर रहा है क्योंकि अभी कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं स्टेशनरी के नाम से, तो यहाँ पर 0 0 शो कर रहा है। तो आपने इसको वक्तन फ़वक्तन जो है ना चेक करते रहना है, पेज को चाहे साथ साथ आप रीलोड करते रहें। जैसे ये रीलोड वाला बटन है ना, इसको ऐसे मैंने रीलोड किया, तो बाद का इस तरह होता है, पेज को रीलोड करने से प्रोजेक्ट जो है ना वो शो होते हैं, ठीक है। पेज को यानी कि रीलोड करना वो ज़रूरी होता है, फिर आपको प्रोजेक्ट शो होते हैं। साथ साथ पेज को आप रीलोड करें, साथ साथ Ctrl+F और Ctrl+V प्रेस करते ही आपको ना ये रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखें ज़रा, मैंने एक दफ़ा ही Ctrl+F प्रेस करके वहाँ पर स्टेशनरी का वर्ड सेव किया, तो वो अब तक सेव है। तो इस तरह से आपने इसको एंटर प्रेस करना है, और अगर यहाँ पर स्टेशनरी का प्रोजेक्ट जैसे ही आएगा, ये सीधा आपको लिस्ट के अंदर स्टेशनरी वाले प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाएगा, और आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके सामने फिर आगे वही प्रोसेस है कि ऐसे चूज़ प्रोजेक्ट का बटन होगा, आपने उसके ऊपर चूज़ के ऊपर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है, ओके। तो ये था। अच्छा जी, दूसरा प्रोजेक्ट मैंने फ्रोज़न वाला सेलेक्ट किया, तो ये भी वही सेम है। तो अगर आपको स्टेशनरी वाला प्रोजेक्ट नहीं मिला, ओके, वो आ गया, उसकी सीटें इन केस के फुल हो गई हैं, तो आपने फिर सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, फ्रोज़न वाला जो है इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल कॉपी, और यहाँ पर ला Ctrl+V, और फिर इसको सर्च करना है, ओके। तो आपको दोनों में से एक प्रोजेक्ट तो मिल ही जाएगा, बल्कि आप स्टेशनरी वाला चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। जो मैंने तरीका आपको बता दिया है, ये तरीका मोस्टली किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो आप सब लोग चाहें तो स्टेशनरी वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई सेफ़ जोन में रहना चाहता है कि मतलब मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए, मेरा मिस हो ही ना 100%, मतलब उसको श्योर करना चाहे, तो फिर आप फ्रोज़न फूड वाला सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे। स्टेशनरी वाले को भी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पाइथन का, तो पाइथन के जो होते हैं प्रोजेक्ट, उनको स्टूडेंट समझते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, पाइथन के वो प्रोजेक्ट जिनके अंदर मशीन लर्निंग या एआई के फीचर हों वो मुश्किल होते हैं। वैसे जो पाइथन लैंग्वेज है, ये खुद जो लैंग्वेज है ना पाइथन, ये बहुत इजी है। सो ये था सारा तरीका।
अब मैं आपको थोड़ा सा इसका, मेरे पास ना एक फ़ाइल पड़ी है प्रोजेक्ट्स की, उसको ओपन करके आपको थोड़ा सा ना इसका मज़ीद प्रैक्टिस करवा के दिखा देता हूँ। और ये प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट ओपन होने से पहले, चाहे जिस फाइल के ऊपर मैं करने लगा हूँ इस फाइल के ऊपर कर लीजिए। मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है आल प्रोजेक्ट F24 के नाम से, तो ये फ़ाइल के ऊपर आपने भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये फ़ाइल आपको, आपके पास नहीं है तो मैं ग्रुप में दे दूँगा। और प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है लैपटॉप पे, ठीक है। मोबाइल के ऊपर सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। मोबाइल के ऊपर अगर आप सेलेक्ट करने की सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है ये काम। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं आपको उसी मेथड से लेके चलूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया Ctrl+F। अभी आप ये समझें कि ये जो सारे प्रोजेक्ट है ना, ये हमारे पास जी लिस्ट आ गई है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये आप सपोज कर लें, ओके। यहाँ पर आप देखें मैंने फ्रोज़न का वर्ड लिखे, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये इसने मुझे बता दिया ये फ्रोज़न जो है ना ये यहाँ पे है, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर नेक्स्ट कहीं एंटर प्रेस करता हूँ, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में फ्रोज़न का वर्ड कई बार आया होगा, तो ये देखें मुझे नेक्स्ट वो वर्ड के ऊपर खुद लेके जा रहा है। तो ये फ़ायदा होता है सर्चिंग टूल का, ओके। अब इसको मैं दोबारा से करता हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए मैं Ctrl+F प्रेस करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जो इस टैब के अंदर दूसरा नेम था इसको कंट्रोल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके Ctrl+V प्रेस करता हूँ। अब देखिए जहाँ पर स्टेशनरी शॉप मैनेजमेंट का वर्ड था उसने मुझे ऑटोमेटिकली खुद ही वहाँ पे ले गया, ठीक है। तो ये ट्रिक आपने यूज़ करनी है प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इतनी वीडियो थी। आप अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है मेरे से। बाकी ये है कि एक दफ़ा मैं आपको फिर ये बात बता दूं कि आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। जिस तरह ये मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है, Ctrl+F प्रेस करके ये टैब ओपन करके यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट्स के स्टार्टिंग इनिशियल नेम लिख रहे हैं। पूरा नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल नेम लिख के प्रैक्टिस करके आपको बता रहा हूँ। इस तरह आपने आज ही इसको प्रैक्टिस करना है। आज संडे है तो आज ही आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करना जो है ना ये ज़रूरी है, ताकि कल को अगर आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप कमांड भूल जाएँ या आपकी कमांड काम ना करे, आप Ctrl+F की बजाय कुछ और प्रेस करते रह जाएँ, तो इस केस के अंदर जो है ना आपका प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट फिर ना हो। तो इससे अच्छा ये है कि आप आज ये Ctrl+F और Ctrl+C Ctrl+V इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें।